जय जिनेन्द्र हाँ। सर। हाँ, जय जी। प्रारंभ करते हैं, ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तत्व ज्ञान तरंगिणी का मंगलाचरण। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम, सानंदम जगदुत्तमम्, तल्लक्षणादिकं वंच्मि, तदर्थी तस्य लब्धये। सानंद सर्वोत्तम त्रिजग, चिद रूप शुद्ध को कर नमन। कहता उसी के लक्षणादि, तदर्थी तद लभित। शुद्ध चिद्रूप की जो बात है, जगत में सर्वोत्तम है और तीनों लोकों में सबसे सर्वोत्तम बात है। इससे महान कोई चीज नहीं है तीनों लोकों में। और इसलिए उस शुद्ध चिद्रूप को ही मैं नमस्कार करके उसकी प्राप्ति के हित जो उपाय बनते हैं, उन उपाय की चर्चा करता हूँ। ऐसा यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं। तो अपने कई प्रकार की बातें हो चुकी हैं। और अब जो विषय चल रहा था अपना, कि इस जीव ने अनादिकाल से आज तक कभी भी शुद्ध चिद्रूप को जानने का उपाय नहीं किया। तो फिर क्या किया कि उसने, पहले चर्चा चली कि चोटियों पर बैठ करके तपस्या की, व्रत तप किया, सब कुछ किया, लेकिन शुद्ध आत्मा को, चित्त स्वरूप को जानने का अभ्यास नहीं किया। और फिर ये कहा कि यहाँ जो 16 नंबर की गाथा में थी, वैसे 70वीं लेना था लेकिन यहीं से लेते हैं। एक दो गाथा रिपीट करते हैं फिर से, कि शुद्ध स्वरूप को नहीं जानने के कारण मैंने क्या क्या किया। शुद्ध आत्मा को नहीं जानता था, शुद्ध चित्त स्वरूप को नहीं जानता था, चैतन्य स्वरूप आत्मा को इस जीवन ने अनादिकाल से अब तक कभी 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 भी समझा ही नहीं। तो फिर इसने क्या किया, क्या भार झुका, मतलब ये कहने का भाव है। अनंत काल से, एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो भव की बात नहीं है, अनंत काल से अनंत भव में इस जीव ने क्या किया। तो उसको शॉर्ट में दो तीन श्लोक में ग्रंथकार बताते हैं। स्वर्ग आदि इच्छा से किए, बहुविध प्रयत्नों से महा, नित काय क्लेश स्वरूप शुद्ध, चिद रूप निज जन ही जानता। आप सचमुच अपने भावों को परीक्षा करके अपने मन में ही विचार कीजिए कि ये जीव क्या चाहता है। अभी भी वही चाहता है, अभी भी सोचता है कि ये पंचम काल है, स्वर्ग की प्राप्ति कर लें, मोक्ष तो इस काल में होता नहीं, फिर आगे देखा जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे तो वहां कुछ योग मिल जाएगा और काम हो जाएगा। फालतू मतलब कल्पना करता है। स्वर्ग जा सकता है लेकिन मिल सके फिर चिद्रूप की प्राप्ति वहां हो जाएगी तो संभव नहीं है। तो मतलब इस जीव को शुद्ध चिद्रूप का पक्का विश्वास ही नहीं है, उसको पुण्य का विश्वास है। स्वर्ग जाना हो तो पुण्य कीजिए, विश्वास हो गया है। जबकि वो भी कोई गारंटी नहीं है कि पुण्य करेगा तो पुण्य करते समय क्या भाव है, किस प्रकार का बंध होता है, कोई निदान बंध तो नहीं है। अनेक प्रकार की बात है, मिथ्यात्व का भाव तो नहीं चल रहा है। तो जरूर नहीं कि स्वर्ग की ही इच्छा करे और प्राप्त हो जाए। तो फिर भी इस जीव ने प्रयत्न तो बहुत किए, बहुविध प्रयत्नों से, महान अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, काय क्लेश करता रहा, शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन शुद्ध चिद्रूप को नहीं जानता, नहीं जाना, स्वरूप को जाना ही नहीं, अजानता रहा। मुझे स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति हो, इस अभिलाषा से मैंने अनेक प्रयत्नों से घोरतम भी काय क्लेश तप
लगा तप तपे। इस जीव ने बहुत तप किया है और अभी भी करता रहता है। किसकी अभिलाषा में? कि मुझे स्वर्ग या उस प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, राजा महाराजा कोई भी ऐसा बन जाऊं जिससे मुझे अच्छा से अच्छा सुख अगले भाव में मिले। अगले भी मैं दुखी नहीं हूं। मुझे सुख चाहिए। सुख चाहिए मतलब मुझे बाहर का वैभव चाहिए। अंदर में उसी प्रकार की भावना पड़ी हुई है कि मुझे बाहर का वैभव मिले, और उस वैभव की अभिलाषा में वो अपना काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस अभिलाषा में, संसार के वैभव की अभिलाषा में घोरतम काय क्लेश भी तपे, परंतु शुद्ध शुद्ध चिद्रूप की और जरा भी ध्यान नहीं दिया। कुछ भी नहीं। अनेक उपायों के द्वारा भी किसी प्रकार का ध्यान इसने शुद्ध चिद्रूप को नहीं समझा। बल्कि ध्यान नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं है, उल्टा स्वर्ग और चक्रवर्ती के सुख के सामने मैंने शुद्ध चिद्रूप के सुख को तुच्छ माना। कि वो चैतन्य आत्मा ठीक है, मैं आत्मा हूं वो तो हम जाने, लेकिन हम तो भी कोई स्वर्ग में चले जाएं, चक्रवर्ती के सुख मिल जाए। तो उन्होंने शुद्ध आत्मा के सामने ये स्वर्ग और चक्रवर्ती आदि के जो पद हैं, या संसार के जो वैभव के पद हैं, उन वैभव को उसने उससे अच्छा माना। मतलब शुद्धात्मा को नीचे रखा उसने, कभी उसको ऊपर नहीं रखा। जाना हो तो भी भूल जाता है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मुनियों के और उच्च उच्च दशा में ध्यान के लिए है। हमारे लिए तो अभी ये पंचम काल, समझाने वाले लोग भी ऐसे ही मिल जाते हैं कि अभी तो पंचम काल है, अभी तो दान करो और व्रत तप करो और धर्म मार्ग में आगे बढ़ो, जो कि सही स्वरूप नहीं है। अब फिर आगे कहा, और क्या क्या इस जीव ने, कि बहुबार बहुविध शास्त्र भी पढ़ लिए पर्वती मोह से, मैं शुद्ध चिद रूपी निरूपक शास्त्र नहीं कभी पढ़े। शास्त्र भी ये जीव बहुत पढ़ा समय समय पर, अनेक भावों में अनेक प्रकार के शास्त्रों का, खास करके मनुष्य भाव आदि में तो जरूर, अच्छे कुल में जन्म लिया हो जैन कुल इत्यादि में तो थोड़ा बहुत शास्त्र तो पढ़ता ही है। तो बहुत बार और अनेक प्रकार के शास्त्र, बहुत बार भी पढ़े, और अनेक प्रकार के बहुविध अनेक प्रकार के शास्त्र भी पढ़े। लेकिन मोह से पढ़े, मोह का भाव सवार रहता था कि इससे मुझे संसार की कोई चीज प्राप्त हो जाए। बस इसी भाव से वो मोह से ऐसा विचार करता था। जगत में मेरे को लोग पंडित कहेंगे, विद्वान कहेंगे, मेरा सम्मान होगा, मान सम्मान होगा, कोई उपाधि मिल जाएगी, राजा या प्रजा, मतलब प्रजा भी मान करेगी और राजा इत्यादि भी, मतलब अनेक प्रकार राजा है वर्तमान में, पॉलिटिशियंस, राजनेता भी मुझे अनेक प्रकार के, और अपने सर्टिफिकेट लगाता है भी। कई विद्वान लोग अपना सर्टिफिकेट बताते हैं, ये करते हैं, पूरा एक कभी तो मतलब पूरा संकलन रखते हैं, जगत के लोग मुझे याद रखें उस तरह से। तो इस जीव ने शास्त्र भी पढ़े तो मोह से पढ़े, मतलब कि जगत में उसका मान सम्मान हो जाए, कमाई हो जाए, लोग उनके चरणों में गिरे, इस तरह के अनेक प्रकार के मोह के कारण ये जीव शास्त्र का अभ्यास किया। पर मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा निरूपक मतलब ऐसा बताने वाले शास्त्र को जीव ने कभी नहीं पढ़ा। ऐसा कभी नहीं पढ़ा मतलब कभी इस तरह का निर्णय नहीं किया, यदि शास्त्र में बात भी आई हो तो उसको गौण करके आगे कुछ बातें सुनने और समझ लग गया, जिससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई। मैंने बहुत बार अनेक शास्त्रों को पढ़ा, परंतु मोह से मत हो शुद्ध चिद्रूप का स्वरूप समझने वाला एक भी शास्त्र न पढ़ पाया। शास्त्र की ऐसी गंभीरता, कभी पढ़ी भी हो किसी शास्त्र में लेकिन ध्यान नहीं दिया और दूसरी बातों को समझ लगा। शास्त्र तो अपार है, शास्त्र समुद्र है, और इसलिए जिस प्रकार का शास्त्र पढ़ना चाहिए वैसा न पढ़ करके अनेक प्रकार के सिद्धांतों में उलझ करके जीवन समाप्त कर देता है। मैंने बहुत बार अनेक शास्त्रों को पढ़ा, परंतु मोह से मत हो। देखिए, मोह के कारण मुझे ये मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा पढ़ने से या कैसा भी, साधना से नहीं, ज्ञान के बल पर, मतलब शास्त्र ज्ञान के बल पर वो जगत में कुछ अचीव, मतलब कुछ उपलब्धि करना चाहता था।
लेकिन शुद्ध चिद्रूप को समझने वाला एक भी शास्त्र न पढ़ा। ये पिछली बार लिया था, अगली गाथा भी पिछली बार ली थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इस जीवी ने अनंत काल से अब तक क्या किया और क्या नहीं किया। तो शास्त्र भी मिल गए, पढ़ा भी सही, लेकिन अ, जो समझना चाहिए था वो नहीं समझा। और इसी तरह से इसे बताने वाले गुरु भी नहीं मिले। अब ऐसी बात कहते हैं, स्वरूप चिद्रूप शुद्ध प्रतिपादक गुरु भी नहीं मिले, यह मान उनके बिना कैसे स्वस्वरूप मुझे मिले। कि शुद्ध चिद्रूप का प्रतिपादन करने वाले आज तक मुझे कोई गुरु नहीं मिले, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। कहीं नहीं, बहुत कम कोई बात करने वाले होते हैं। और कभी गुरु मिल भी गए, और जब गुरु ही कभी नहीं मिले, सॉरी, जब गुरु ही कभी नहीं मिले, तब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति ही कैसे हो सकती थी। तो गुरु को ही नहीं पकड़ा, किसी शास्त्र से भी नहीं समझा और गुरु से भी नहीं समझा। पहले शास्त्र की बात कही, अब गुरु, गुरु भी नहीं मिले, केवली भगवान तो मिले ही नहीं, लेकिन जो सामान्य गुरु मिलते हैं, मुनिराज इत्यादि, उन लोगों ने भी उस प्रकार की बात पर जोर नहीं दिया। तो फिर शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति कैसे हो सकती थी, अर्थात शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप के मर्मज्ञ गुरु के बिना शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति सर्वथा दुस्साध्य है, अर्थात संभव नहीं है, बहुत कठिन है। तो कई बार शक होता है, अच्छा आज तक मिली नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अनंत काल गुद गुद गया, हमको गुरु नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिले, नहीं तो संसार में नहीं होते। ये इसका प्रमाण है कि नहीं नहीं, हमको तो इस जीवन में तो मिल गए हैं, मिल गए तो काम हो जाना चाहिए था, तो काम हुआ नहीं, ऐसा अखरता है। कुछ संतोष नहीं होता जो भी ज्ञान है उससे, कि इससे डेफिनेटली मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ किया ऐसा तो लगता है, लेकिन वो करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी कोई गारंटी जैसा हमको लगता है क्या। तो पिछली बार भी एक दो प्रश्न आए थे कि भी नहीं नहीं, कुछ तो किया, हम तो गुरु को पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, विनय किया है, सब कुछ किया है, तो वो क्या नहीं समझते थे। वो नहीं समझते हैं, तुम ही अकेले समझने वाले जगत में पैदा हुए हो, ऐसा प्रश्न हो जाता है, मन में भी प्रश्न खड़ा होता है। तो उसके लिए कहा कि नहीं, वास्तव में विचार करो, मिले होंगे, उन्होंने कुछ बात कही होगी, या तो हमने समझी नहीं, या उन्होंने उस तरह से नहीं समझा कि यही मुख्य चीज है, और इसलिए जब काम नहीं हुआ तो निमित्त की अपेक्षा से नहीं मिले, ऐसा ही कहने में आता है। क्योंकि मिले होते तो कार्य की सिद्धि हो जानी चाहिए थी। तो इसलिए मर्मज्ञ गुरु के बिना शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति सर्वथा दुस्साध्य है, सर्वथा कठिन है। और इसलिए व्यर्थ का अभिमान नहीं करना चाहिए कि दूसरे हमको नहीं मिले ने, ऐसा क्यों बोलते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी से राग द्वेष नहीं है। ये ग्रंथकार भी किसी से कोई राग द्वेष से बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुमने इसका दृढ़ निश्चय आज तक नहीं किया। अगला जो चैप्टर आएगा उसमें वही है कि तुझे बात मिली भी हो तो तूने दृढ़ निश्चय नहीं किया कि यही मोक्ष मार्ग है, और निश्चय भी नहीं किया, और उस मार्ग पर चला भी नहीं। आप, हम सब भी अपने आप को खुद की परीक्षा लेकर के बोल सकते हैं कि हमने अब तक जीवन में शुद्ध चिद्रूप का मुख्य उपदेश सुना है कि नहीं सुना, और सुना भी है तो उस मार्ग पर कहाँ चल रहे हैं। तो इसलिए वास्तव में तो नहीं हुआ, ऐसा ही उसका भाव निकलता है। अब आगे यहाँ से थोड़ी नई चर्चा, कि अभी तक तो फिर मैंने किया क्या, अनंत काल में धर्म के मार्ग पर चला ऐसा लगता है मुझे, अभी भी धर्म के प्रति प्रीति है, लेकिन धर्म के नाम पर इस जीव ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। तो इसका एक छोटा सा दो तीन श्लोक में बात बताते हैं। प्रतिमोह से चेतन व चेतन द्रव्य शुभ में प्रीति की, स्वकीय चिद रूप शुद्ध में पर नहीं प्रीति की कभी। के मोह के कारण अतिशय मोही होकर के मैंने सजीव और अजीव शुभ द्रव्यों में प्रीति की, बस यही किया। किसी द्रव्य को अच्छा माना और किसी को अच्छा नहीं माना। सजीव भी कोई व्यक्ति को अच्छा माना, किसी को बुरा माना। अजीव पदार्थों में भी कोई पुद्गल द्रव्य अच्छा माना, कोई पुद्गल द्रव्य बुरा माना। बस सारा जीवन मोही हो, अतिशय बहुत ज्यादा मोही होकर के ये जीव केवल द्रव्यों के बीच में शुभ अशुभ प्रीति ही करता रहा। इष्ट अनिष्ट, ये मेरे लिए काम का है, ये मेरे लिए काम का नहीं है, सारा जीवन इसी में बिता दिया। धर्म के मार्ग पर भी आया
तो ये सुन करके कि ये इष्ट है ये अनिष्ट है, ऐसा ही द्रव्यों में, पर द्रव्य में अच्छा और बुरा करने लग गया। अपनी आत्मा में अच्छा बुरा करने के बजाय पर में कौन सी चीज अच्छी और कौन सी बुरी है, इस प्रकार का निर्णय जीव अनंत काल से करता रहा, और अभी भी करता है कि ये अच्छा है, इससे मेरे को फायदा होगा, इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा अनेक प्रकार से अतिशय मोह, देखिए ये अतिशय मोह है कि वो आत्मा का स्वीकार नहीं करता और आत्मा की बात चलती है तो अगले चैप्टर में अनेक प्रकार की गालियां देता है। अरे वाह, ऐसा आत्मात्मा रिटर्न से कुछ हो जाता है, कुछ करके दिखाओ, कुछ दान करो, कोई तपस्या करो, तब तो धर्म हुआ, ऐसा उपदेश भी देते हैं लोग। तो आत्मा को समझने के काम को अधिकांश लोगों ने या सब लोगों ने अब तक जो संसार में है, उन्होंने इसको बहुत ही नीचा काम मान रखा है, और शुभ अशुभ, अच्छा बाहर की क्रिया अच्छी करने को अच्छा मान रखा है, शुभ अशुभ में चला जाता है जो उससे प्रीति करता है। तो परद्रव्य के प्रति प्रीति हुई, राग द्वेष मोह का अ, परिणमन हुआ, तो उससे फिर आत्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, ये बात यहाँ पर जोर दिया है। लेकिन आत्मिक शुद्ध चिद्रूप से कभी प्रेम नहीं किया, बाहरी चीजों से प्रेम करता है, लेकिन अपने आत्मा के प्रति, अपने शुद्ध चिद्रूप के प्रति इस जीव ने आज तक कभी प्रयोग नहीं किया, प्रेम नहीं किया, मतलब उसको समझा भी नहीं, प्रयोग भी नहीं किया, प्रेम भी नहीं किया, उसको अच्छा भी नहीं माना। बाहरी चीजें करने से मुझे मोक्ष, मोक्ष भी चाहता है, दुर्भाग्य की बात है कि जीव मोक्ष भी चाहता है, लेकिन मोक्ष कैसे चाहता है, बाहर की क्रियाओं को करके, बाहर की क्रियाओं को से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मंदिर बना देगा, व्रत तप कर, सभी चीज अच्छी, उससे कोई बुरा कहना ऐसा नहीं है, लेकिन उतने मात्रा से होने वाला नहीं है ना। तो जो मुख्य मोक्ष मार्ग है उसकी तो विचार भी नहीं करता है, और जो गौण रूप से साथ में होते हैं उनको ये जीव मोक्ष मार्ग मान बैठता है। तो पर पदार्थ में प्रीति को मोक्ष मार्ग मान बैठता है, और पर पदार्थ में अरुचि को गलत मार्ग मानता है, लेकिन शुद्ध आत्मा को समझने का मार्ग मोक्ष मार्ग है, ये बात जीव आज तक नहीं समझा है, और इसलिए संसार में घूम रहा है। देखिए आगे क्या कहते हैं। मुनि आदि अशुभ चेतन द्रव्यों में और भगवान के प्रतिमा आदि शुभ अचेतन द्रव्यों में भी गाढ़ प्रेम किया। कभी एक मुनि से अच्छे गुरु हैं ऐसा मानने लगा, कभी दूसरे मुनि को प्रेम करने लगा, आहार इत्यादि करा करके अपने जीवन को धन्य मानता है। अच्छी बातें हैं, कीजिए, लेकिन उसको शुद्ध आत्मा को समझे बिना जीवन धन्य कैसे हो जाएगा। आहार की प्रक्रिया या दान देना, वो सब मुंद्रियाजों का आदर इत्यादि, ये सब शुभ क्रियाएं हैं और आत्मा को समझने के लिए हैं। तो आत्मा को तो ना समझे और उन बाहरी क्रियाओं को करता रहे तो कैसे जीव आगे बढ़ सकता है। भगवान की प्रतिमा के साथ भी ऐसा ही करता है, शुभ अचेतन द्रव्यों से गाढ़ प्रेम करता है। अच्छी से अच्छी चीज चढ़ाए तो मंदिर अच्छा बनवा देता हूँ, और आजकल तो होड़ है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कि कितना बढ़िया मंदिर बना सके सब। परंतु ये परद्रव्य होने से, ये सब परद्रव्य हैं, मेरी अभीष्ट सिद्धि न कर सके। इन 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 पदार्थों ने आज तक इस जीव की जो अ, चाहने, मतलब मोक्ष को चाहने की बात थी या आत्मा के अनुभव की बात थी, वो आज तक ये नहीं कर सके, अर्थात उनसे नहीं हुआ, अर्थात जीवन यूं ही चला गया पर पदार्थ में प्रीति करके। क्योंकि मेरे अभिष्ट की सिद्धि, जो मोक्ष आदि की सिद्धि है, वो तो आत्मिक शुद्ध चिद्रूप से प्रेम करने से ही हो सकती थी। शुद्ध चिद्रूप को समझे बिना, आत्मा को समझे बिना ये जीव शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं कर सकता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। और इसलिए वो भी छोड़िए, वो जो ऊंचे भोग इत्यादि हैं, चक्रवर्ती इंद्र इत्यादि के पद भी आत्मा की साधना से ही मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो आत्मिक शुद्ध चित्त से प्रेम से हो सकती थी, लेकिन उसने, इस जीव ने कभी भी उनके उससे प्रेम नहीं किया, अर्थात गलत साधनों को पकड़ा। जिस साधन से कार्य की सिद्धि होती है वो तो नहीं किया, और जिन कारणों से सिद्धि नहीं होती है, जीव संसार में भटकता रहता है या क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, उन कामों को वो बहुत ही मुख्य मानता रहा। अपने जीवन में क्या करने जीव नहीं कर पा रहा है, और इसी के कारण
अनंत संसार में घूमता है। और इस भव में भी यदि ये जीव इस प्रकार का निर्णय नहीं करता है, तो फिर संसार में उसी तरह से घूमने का प्रसंग आता है। अभी फिर से दृढ़ करते हैं कि शुद्ध आत्मा का चिंतन भी मैंने पहले नहीं किया। देखिए, कोई सोचे कि नहीं नहीं, हम तो आत्मा के बारे में जरूर पहले भव में कुछ किया होगा। नहीं नहीं, इस भव में भी कुछ दिनों पहले हमने किया था, बचपन में ऐसा करते थे। अरे सब जगह आत्मा की बात ही तो चलती है। लेकिन उसका निर्णय और चिंतन जीव ने पहले कभी नहीं किया है। शुद्ध आत्मा का चिंतन भी मैंने पहले नहीं किया है, उस बात को दृढ़ करते हैं। इसलिए भ्रम में नहीं रहना कि हमने किया है। नाम सुना होगा, ऐसे गौण रूप में कर दिया होगा, पासर बाई मतलब चलते फिरते शब्द सुन लिया होगा, लेकिन निर्णय नहीं किया, चिंतन नहीं किया कि वास्तव में मैं शुद्ध चिद्रूप कैसे हूँ। अब उसी बात को समझाते हैं। दुष्कर शुभाशुभ कार्य मैंने किए बहुविधि, पर कभी नहीं किया शुद्ध चिद्रूप चिंतन, नहीं उसका ध्यान भी। कि कठिन से कठिन कार्य ये जीव करता रहता है संसार में। कई बार तो बहुत कठिन काम करता है, लेकिन फिर भी अ, अ, ये इसको प्राप्त नहीं कर पाता, शुद्ध चिद्रूप का चिंतन नहीं किया। और इसीलिए उसको ध्यान नहीं किए बिना ये, जैसा अपन पहले ले चुके हैं, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति बहुत इजी है। खाना बनाना कठिन है, पर द्रव्य चाहिए। गलत काम करना भी, किसी का मर्डर इत्यादि करना, किडनैप करना, ये बहुत कठिन काम है। पुलिस और सब दुनिया देख रही है। और भी संसार के जितने काम हैं, सब दुस्साध्य कठिन है, लेकिन उसका तो जीव करता है। और शुद्ध चिद रूप का स्मरण जो इजीएस्ट है, या पहले जैसा आया था, उसमें कोई धन नहीं लगता, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, केवल उसका विचार करना है, और वो जीव नहीं करता है। तो इसलिए उसने कहे कभी ध्यान नहीं दिया, ऐसा कहा। अर्थ, इस संसार में मैंने कठिन से कठिन भी शुभ और अशुभ कार्य किए। कठिन से कठिन शुभ कार्य भी किए हैं, और कठिन से मुनि बनकर साधना करना बहुत कठिन है, दीक्षा लेकर जीवन बिताना बहुत कठिन है, लेकिन वो कर लेता है जी। और भी पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करना इत्यादि बहुत कठिन है। नग्न दिगंबर दशा में रहना बहुत कठिन है, इजी नहीं है, बहुत कठिन काम है। और एक बार भोजन करना, पानी लेना, वो कोई इजी काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, लेकिन ये जीव करता है। कठिन से कठिन काम भी, एक पर्वत की चोटी पर बैठकर 4 महीने तक तपस्या करना, कर लेता है। 6 6 महीने के, साल भर के उपवास भी जीव कर लेता है। तो कठिन भी शुभ और अशुभ, अशुभ कार्य भी कठिन से कठिन वो कर लेता है। लड़ाई करना, युद्ध लड़ना, नए नए क्या साधनों का विकास करना, लड़ाई करना, ऐसा कोई लड़ाई में, युद्ध के मैदान में अ, खेलना कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत ही कठिन है। अशुभ मानो या शुभ मानो जो भी है, अ, देश के लिए लड़ना, युद्ध के मैदान में जाकर लड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन करता है जी। एक नहीं, हजारों लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं। परंतु आज तक शुद्ध चिद्रूप की कभी चिंता नहीं की। कठिन से कठिन कार्य करने में ये जीव तत्पर रहता है। समुद्रों को पार करना, आकाश में ऊंचा चला जाना, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन वो भी सब जीव कर लेता है। परंतु चिद्रूप की चिंता आज तक नहीं की, जो कि इतना कठिन नहीं है। अब वो कहते हैं कि यदि यदि तेने शुद्ध चिद्रूप को समझ लिया है, या अभी समझ रहा है, या नहीं नहीं अब तो मुझे शुद्ध चिद्रूप की बात मिल गई है, मैं समझ रहा हूँ, ऐसा भाव आता है, तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि तुम्हारा भाव फिर कैसा होना चाहिए। जिसने शुद्ध चिद्रूप को समझा है, उसको संसार कैसा लगना चाहिए, उसके लिए अगले 2 3 गाथाओं में बात कही, श्लोक है। पूर्वकृत सभी कार्य अब मुझे कैसे लग रहे हैं, इसका निरूपण करते हैं। हे महामोहोदय वशी हो, महाप्रीति कर किए, मैंने यहाँ सब मूढ़ता से जहर व्रत अब लगे वे। चिद रूप में रत मंद मोही, सभी में अब निष्प्रही, इस मोह उदयी दशा को धिक्कारता मन नित्य ही। देखो, इसको इतना बुरा लगता है,
विष जैसा लगता है, क्या कहते हैं, सांसारिक बातों में अतिशय प्रीति को कराने वाले मोनी कर्म के उदय से ये जीव को इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ये सब जो शुभ अशुभ कार्यों में, पुण्य पाप के चक्कर में ये जीव उलझ जाता है और जीवन निकाल देता है, वो सब मोनी कर्म के उदय से है। और मोनी कर्म के उदय से मूड बन जाता है, और मूड बन के ये सारी संसार की बातों को करता है, और इसके फल में चार फलस्वरूप चारों गतियों में घूमता है, आत्मा का काम नहीं करता। मोनी कर्म के उदय में सांसारिक बातों को अच्छा बुरा मानता है, और अच्छा बुरा मान करके जो उसकी मत में अच्छे हैं उसको करता है, और जो उसके मत में बुरे हैं ऐसा वो करता है। तो ऐसा करके अनंत भव निकाल दिए। और ये वो भी जीव उसी स्टाइल में मोह के कारण किसी को अच्छा कहता है और किसी को बुरा कहता है, और इस तरह से जीवन निकाल देता है। वे इस समय, अब क्या कहते हैं देखिए, वे इस समय मुझे विष तरीके दुखदायी जान पड़ रहे हैं, इतना लगना चाहिए। शुद्ध आत्मा का भाव अमृतमय लगे, शुद्ध चिद्रूप का भाव अमृत जैसा दिखे, और दूसरे जो सांसारिक बातें हैं मोनी कर्म के उदय से शुभ अशुभ के जो भाव हैं वो विष तरीके दिखने चाहिए। विश्व कुंभ समय सार में जो कहा, विश्व कुंभ जो वहां पर भी कहा, यहाँ पर भी कहे देखिए, वो उसमें रुचि नहीं जाए जीव की। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं अच्छे हैं, उसमें रुचि गई तो जीव संसार में भटकता रहता है। जड़ पदार्थ में शुभ और अशुभ काम, जड़ की दृष्टि में, और जड़ की दृष्टि को लेकर के किसी को शुभ मानना और किसी को अशुभ मानना, ये तो संसारी जीव को विष तरीके दिखने चाहिए। इतना दुख, मतलब विचार आना चाहिए कि जरा भी उलझने लायक नहीं है, जरा भी उनका विचार करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जीव उन बातों में फंस जाता है, और मैं शुद्ध चिद्रूप हूं ऐसा निर्णय नहीं करता। तो जहां अमृत का पाला प्याला पीना चाहिए था, वहां वो जहर का प्याला पीता है। उसको जहर मानना चाहिए था, क्यों? क्योंकि वो मोक्ष से दूर ले जाते हैं, संसार में जन्म मरण कराते हैं, और विष तो एक बार मरण कराता है। ये महामोह ऐसा जो आता है ना, छेड़ा इत्यादि में, ये महामोह के कारण है जो अनंत बार जीव को मरण, जन्म मरण करता है। जगत का जीव तो एक बार कराता है, कुछ बार करा सकता है, कर्म के अधीन हो तो, राग द्वेष के भाव के अधीन हो तो। लेकिन ये जो है वो महाविषय, अपने 10 लक्षण की पूजा में भी आता, मान महाविष्णु कर ये नीच गति, जगत में नीच गति को देने वाला है। तो ये मान क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय हैं, लोभ इत्यादि, हम मानते ही नहीं इनको, कषाय ही नहीं मानते। ये तो चलता है संसार में, तो होता है, ऐसा बोलता है जी, होता है तो संसार में घूमने के लिए होता है, वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि यदि तुझे शुद्ध चिद्रूप की बात अच्छी लगी है, तो संसार की जो दूसरी बातें हैं, शुभ अशुभ की जितनी बातें हैं, वो तुझे विश्व सरीखी लगनी चाहिए, और आत्मा की बात अमृत जैसी लगनी चाहिए। क्योंकि उस समय मैं शुद्ध चिद रूप में लीन हो गया हूँ, मेरा मोह मंद हो गया है, और सब बातों में मेरी इच्छा हट गई है। इसलिए मोनी कर्म के उदय के लिए सर्वथा धिक्कार हो। देखिए, मोनी कर्म का उदय आ जाए, ज्ञान का विषय बनता है, जीव अंदर ही अंदर विचार करता है कि धिक्कार हो, मुझे अभी भी मोह की बात याद आ रही है, मैं शुद्ध चिद रूप हूँ वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा यदि जीव को जहर जैसा मालूम दिखा दे, धिक्कार हो, मुझे संसार में घुमाएगा, मेरे को जन्म मरण कराएगा, ये शुभ अशुभ का भाव मुझे संसार में अनंत जन्म मरण कराएगा, ऐसा करके उसको ग्रहण नहीं करना चाहता है। और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चित स्वरूप हूँ, शुद्ध चिद्रूपो हम, ऐसा जो भाव है वो मोक्ष प्रदाता है, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है, अमृत तुल्य है, सदा के लिए जीव को सुखी कर देता है। ऐसा जान करके उसकी तरफ जीव अपना बुद्धि लगाता है, वही कार्य करता है। तो इसलिए मुनि कर्म के उदय के लिए सर्वथा धिक्कार हो, ऐसा जीव अंदर दरवाजा में। धीरे जोड़ दरवाजा। हाँ, भावार्थ। अब जीव क्या विचार करना चाहिए, या हमें सबको क्या विचार करना चाहिए, कि जब तक मैं मूढ़ था, हित और अहित को जरा भी नहीं पहचानता था, तब तक
मोह के उदय से जिस काम को करता था उसे बहुत अच्छा मानता था। ये तो अब तक की कहानी होगी। परंतु मैं शुद्ध चिद रूप में लीन हूं। अब तो मुझे बात समझ में आ गई ना। शुद्ध चिद रूप की लीनता का भाव होते ही मोह मंद हो जाता है और समस्त सांसारिक पदार्थों से मेरी इच्छा हटी। तो मोह के उदय से किए गए वे समस्त कार्य मुझे विष तरीके मालूम होने लगे, क्योंकि उसमें अनंत संसार दिखता है, कर्म का बंध दिखता है, अनंतानुबंधी का बंध दिखता है, मिथ्यात्व की बदबू उन भावों में आती है, और इसलिए वो अनंत संसार को कराने वाले हैं। ऐसा जान करके जिसने शुद्ध चिद्रूप को समझा वो इसकी इतनी महिमा करता है, और ये जो अनंत संसार को बढ़ाने वाले कारण हैं उनकी तरफ से अपने आप को हटा देता है प्रसन्न चित्त से। और मौनी कर्म को सर्वथा धिक्कार है जो इस जीव को शुभ अशुभ में लगा देता है, संसारी चीजों में और अच्छा और बुरा मानने लगे। गधे हो गए। मैं आत्मा हूं इसको अच्छा नहीं मान करके संसारी जो चीजें हैं उन्हीं में किसी को अच्छा और किसी को बुरा ऐसा मान करके जीवन निकाल देते हैं, और वही करने लायक ऐसा मानते हैं। और आत्मा का जो विचार है, चिंतन है, उसमें ये जीव कभी जाता नहीं। और इसलिए कहते हैं कि वो अंदर में भाव ऐसा जागना चाहिए कि मुनि कर्म धिक्कार है, जिसके उदय से मुझे संसार की चीजों में अच्छा बुरा करने का भाव आता है, लेकिन मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, चित स्वरूप हूँ, ज्ञायक रूप हूँ, ऐसा भाव का विचार और चिंतन करने में मन नहीं लगता। तो ऐसी बात की है अंतिम इस चैप्टर की गाथा, मतलब श्लोक, कि ऐसा क्यों हुआ आखिर ये अनंत काल से ये जीव मौनी कर्म के अधीन होकर के ऐसा क्यों कर रहा है। पर द्रव्य शुभ अशुभ, पर द्रव्य में शुभ अशुभ बना करके क्यों जीवन बिताता है, और क्यों अपने अनंत काल खराब करता है। और खराब करता इतना ही नहीं, अनंत संसार में दुखी होगा। जब खोटी गतियों में जाएगा, नीच गतियों में जाएगा, तो बहुत दुखी होगा, महाकष्ट की प्राप्ति होगी। तो ऐसा क्यों होता, क्या कारण है, मूल कारण क्या है। तो उसी बात तो पहले ही बता दिया है, लेकिन उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं। अव्यक्त व्यक्त विकल्प बहुविध से सहित मुझको कभी इस शुद्ध चिद रूप ध्यान हेतु समय भी मिलता नहीं। बस ये सब जीवों की शिकायत है कि समय नहीं है भाई, आत्मा के बारे में पढ़ने के लिए समय नहीं, दूसरा सब काम करने के लिए समय है। जहाँ इज्जत मिल जाए संसार में, थोड़ा बहुत मान मिल जाए, लोभ कषाय की प्रवृत्ति हो जाए, कोई माला पहना दे, ये सब बातों में इस जीव को अच्छा लगता है, टाइम है उसके लिए, कैसे भी टाइम निकालता है। लेकिन शुद्ध चिद्रूप के बारे में विचार करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए ये जीव कहता है कि मुझे समय नहीं है। इसलिए हमको भी कभी मन में ये विचार उठे कि नहीं नहीं, आत्मा के बारे में विचार करने को हमको समय नहीं है, तो अपने आप को, जैसा पहली गाथा में कहा ना, उस मोनी कर्म को धिक्कारना, धिक्कार है ऐसा विचार करना चाहिए जो जीव को आत्मा से दूर ले जाता है। अरे किसी भी कीमत पर, समझा ना, कथम अपनी मृत्वा, मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना प्रयत्न करना चाहिए कि चाहे मरण का भी प्रसंग हो तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस बात को न भूलें। तो ये कहे कि ये जीव बार बार व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के विकल्प में सदा भरा रहता है। कुछ चीजें तो हमको पकड़ में आती है कि हमको ये भाव आ रहा है, खाने का भाव, कोई नींद का भाव, या अनेक प्रकार के धन के प्रति, कमाने का भाव, ये तो पकड़ में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भाव भी हैं जो अव्यक्त हैं, विकल्प में होते रहते हैं, लेकिन हम उनको ध्यान नहीं देते। तो ये जीव इन दोनों प्रकार के भावों से भरा पड़ा है। कब कुछ तो व्यक्त हो जाते हैं जो मुंह से बोल देते हैं या हमको समझ में आ जाते हैं, और रहे वक्त ऐसे बहुत सारे भाव हैं विषय वासना संबंधित, इंद्रियों के विषय संबंधित, जो अव्यक्त पड़े हुए, हम पकड़ भी नहीं पाते हैं, या भाव आते आते लहर की तरह गायब हो जाता है। विकल्प, ये विकल्प हैं, विचार हैं, खोटे विचार हैं जो आते हैं और चले भी जाते हैं, और कई बार तो हम भी पकड़ नहीं पाते। तो ऐसा व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के विकल्पों से मैं सदा भरा रहा, अनंत काल से अब तक इसी में बिजी रहा मैं। अपने विकल्प, अपने विचार, पर द्रव्य संबंधित विचार, शुभ और अशुभ संबंधित विचार, और उसमें विकल्प कि नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, और नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरों को भी उपदेश देता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसे कमाना चाहिए,
तुम्हें परिवारों को अच्छी तरह से, आजकल तो मुनिराज भी वैसे उपदेश देने लगे कि तुमको घर कैसे चलाना चाहिए। खुद ने घर छोड़ दिया है, दुनिया के लोगों को उपदेश देते हैं। तो खैर, तो इस तरह की ये जो पर द्रव्य संबंधित अच्छा और बुरे की जो भावना है, वो उस विकल्पों से ये जीव सदा भरा हुआ है। वो भजन भी है, विकल्पों से कार्य नहीं होता, क्यों विकल्प करता है, विकल्पों में कब तक उलझता रहेगा। बस उसी तरह की बात है कि ये अनंत काल से विकल्पों में उलझा ही हुआ, ये करूं वो करूं, ये अच्छा है वो बुरा, बस यही चलता रहता है। शरीर का ध्यान रखूं, कमाई करूं, परिवार का करूं, देश का करूं, इस तरह से अनेक विकल्पों से भरा है। और उस विकल्प के भरे रहने के कारण वो ये कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता है, मुझे समय नहीं मिलता है, ऐसी, बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, ऐसी फालतू बातों को छोड़ देना बिल्कुल चाहिए। करते हैं। समय तो निकालना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा, हाँ, जरूर क्या नहीं समय रहा। मिलेगा। समय भी मिलता नहीं। आज तक मुझे शुद्ध चिद्रूप के चिंतन करने का कभी भी अवकाश नहीं मिला। इस जीव ने कभी टाइम निकाला ही नहीं अनंत काल से अब तक। चलो 1 घंटे 2 घंटा 4 घंटा 8 दिन 10 दिन कोई जीव भी किसी काम में बिजी हो सकता, मान लीजिए, वो भी नहीं है। शुद्ध चित्र का ध्यान करने के लिए तो कभी भी समय निकाल सकता है, लेकिन भाई तो मान लो अपना कोई बिजी, समय लेकिन ये तो कितनी है। अनंत काल निकाल दिया। नॉवेल्टी का भी आ गया और वो भी आ गया। इतनी भारी, नॉवेल्टी आ गया। इतनी भारी वो, मूर्खता हाँ, कि अपने को भी मतलब संसार में झोंक दिया, विकल्प करता रहा, लेकिन अपने शुद्ध आत्मा को कभी स्मरण नहीं किया। ऐसा गजब हो गया। मैं शुद्ध चिद स्वरूप हूँ, या मैं शुद्ध गायक स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, ये विचार इस जीव ने अनंत काल से आज तक नहीं किया। और उसको कभी फुर्सत नहीं मिली। अनंत काल, निगोर से लेकर के अब तक संसार की जो भी दशा में है, हम सबको अनंत काल से कभी टाइम नहीं मिला, कभी टाइम नहीं मिला कि मैं शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करूं। लेकिन अवकाशो न शुद्ध चिद्रूप चिंतने, शुद्ध चिद्रूप के चिंतन के लिए कभी भी अवकाश नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला। चाहता ही नहीं जीव, इतने विकल्पों में बिजी है, बाहर के विकल्पों में, बाहर के विचारों में, कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने का, चिंतन करने का उसको कभी समय नहीं मिलता है। और हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि मेरे पास समय नहीं है। धार्मिक बात करें तो भी वो कहता है कि हम तो समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, कंपनी के बहुत बड़े मालिक हैं, कुछ भी, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, ऐसा लोग कहते हुए सुनाई देते हैं। और हमारी समाज में बहुत पूछे, हमारा कोई यही काम है क्या, आत्मा की बात करें, हमें तो बहुत सारे काम करने हैं, हमारी कई कंपनियां चलती हैं, ऐसा लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। हम तो संसारी हैं। अभी इस 6वें चैप्टर में और अनेक तरह की गालियों की बात आई, गालियां मतलब संसार के लोग क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं, दोनों प्रकार की बातों को इसमें लिया है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये 6वें अध्याय में सिद्ध चिद्रूप के स्मरण में निश्चलता का वर्णन, कि भाई इसमें पक्का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अटल रहना चाहिए, इसके विचार में अटल भाव रखना चाहिए, निरंतर भाव रखना चाहिए, कठोर भाव, कठोर मतलब दृढ़ निर्णय पूर्वक भाव होना चाहिए। छोटा मोटा भाव रखेगा तो संसार के प्रलोभन में बह जाएगा जी। मुनि कर्म का संसार में इतना मतलब प्रलोभन है, और जीव को अच्छी लगती हैं बातें, मोह की बातें, राग द्वेष की बातें, क्रोध मान माया लोभ की बातें, अनंत काल से ये जीव करता आया है, और उसको इतनी अच्छी लगती हैं कि वो उन बातों को करने के लिए तैयार हो जाता है, और शुद्ध चिद्रूप को भूल जाता है। तो ये कहते हैं कि दृढ़ता आए बिना, निश्चलता मतलब दृढ़ता, दृढ़ता आए बिना शुद्ध चिद्रूप का स्मरण नहीं हो सकता। इसलिए अ, सारे ग्रंथ का एक ही शब्द है, शुद्ध चिद्रूप, लेकिन उसको समझाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया है, जिससे हमारे भाव में दृढ़ता आ सके। कोई कहेगा हमको तो दृढ़ता आ गई, तो ये बहुत ही प्रीमेच्योर थॉट है, अभी दृढ़ता नहीं आई है। दृढ़ता है तो पहले अभी बताया लास्ट चैप्टर में, 5वें चैप्टर में, कि फिर संसार विष जैसा लगना चाहिए, शुभ अशुभ भाव विष जैसे लगने चाहिए। अशुभ तो विष लगने ही चाहिए, लेकिन शुभ भाव भी विष जैसे लगने चाहिए। तो ऐसा तो हुआ नहीं है, और इसलिए निश्चलता नहीं है। और इसे बहुत ही लॉजिकली, तर्क संगत ग्रंथकार अब कहते हैं कि तू निश्चलता से ध्यान कर, दृढ़ता पूर्वक इसका ध्यान कर। यदि दृढ़ता पूर्वक नहीं करेगा
तो समय नहीं निकाल सकता। भाव में दृढ़ता आएगा तो समय अपना आप निकलेगा। संसार के कामों को किस तरह से कम किया जाए, कैसे किया जाए एफिशिएंटली, दूसरों की सहायता से, और हम अपना टाइम निकाल लें, ऐसा भाव और ऐसे सुझाव भी अपने आप आने लग जाएंगे। चलिए, अन्य मुझे कैसा देखते हो और मैं कैसा देखता हूँ, मैं कैसा हूँ। अन्य लोग तो कहेंगे ही, अन्य लोग तो कहेंगे कि ये क्या फालतू काम में उलझ गया है, कहाँ आत्मा आत्मा करते रहते, ऐसे लोग कहेंगे। पागल भी कहेंगे। ऐसे चलो कुछ शब्द ले लेते हैं, समय निकल जाएगा। सब समझ पागल ग्रह पिशाचों से ग्रहित रोगी विकल, बहु परिचयों से जरायत आसन्न, मरणी ज्ञान बिन, नित भ्रमित सब मानो भले, पर मैं ऐसा, मैं नहीं ऐसा कभी, मैं शुद्ध चिद रूपी श्रुति के दृढ़ वचन मानूं। ये इतनी दृढ़ता आनी चाहिए। कैसी? कि चिद्रूप की चिंता में लीन मुझे अनेक पुरुष कहेंगे तू बावला हो गया, पागल हो गया, क्या करता रहता है दिन भर, ऐसा पागल कहेंगे, बावला कहेंगे। खोटे ग्रहों से, और उसके ग्रह दशा खराब है, उसके बुरे समय का उदय आया है, इस तरह से खोटे ग्रहों से ग्रसित है, ऐसा बोलेंगे। या फिर कहेगा कि पिशाच लग गए हैं, भूत प्रेत कोई लग गया है, उसको तो आत्मा का भूत चढ़ गया है, कुछ भी बोलेंगे। पिशाचों से ग्रस्त है, या रोग, उसको तो बीमारी लग गई, शुद्ध आत्मा हूँ शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा बोलने की बीमारी लग गई है, ऐसा रोगों से पीड़ित है, ऐसा लोग कहेंगे। या क्या कहेंगे? भांति भांति के परिचयों से विकल, अनेक तरह के कष्ट जीवन में आए हैं, तो बेचारा घबरा गया है, नहीं, अब वो समझ में नहीं आ रहा है, तो पागल की तरह एक आत्मा की शरण में चला गया, ऐसा लोग अनेक प्रकार से कहेंगे। बुढ़ा हो गया, ठीक है, अकल मारी गई है, अब संसार की चीजें उसे कैसे अच्छी लगेंगी। अब बुढ़ापे में तो वही बात है ना, आप बूढ़े हो गए तो हो गए, हमें तो संसार का भोग भोगने दो, ऐसे तर्क बहुत सारे आते रहते हैं। या वो कहेंगे हम बूढ़े नहीं हो गए, आप बूढ़े हो गए हो, ऐसा करके ज्ञान की बात करोगे तो उस तरह से, हमने भी रिटायरमेंट नहीं लिया है, आपने रिटायरमेंट ले लिया है, ऐसा अनेक प्रकार के पागलों जैसी बात करेगा। और संसार के लोगों को अच्छा भी लगता है वो, बुढ़ा हो गया है, फिर बहुत जल्दी मरने वाला होने के कारण, कि उसकी तो मृत्यु नजदीक आ गई है, इसलिए दिमाग खराब हो गया है, उसका माइंड विकृत हो गया है। और ज्ञान शून्य हो घूमने वाला जानते हो सो जानो। और ज्ञान शून्य हो गया, बुद्धि ज्यादा रही नहीं, बुढ़ापा है, याद नहीं रहता है, या पागल हो गया, इस प्रकार से अनेक प्रकार से लोग कहेंगे। तो जो चिद स्वरूप का जो दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वो क्या कहता है कि तुमको जो कहना हो कहो, तुमको जो मानना हो मानो, परंतु मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैं, मुझे तो इस बात का पूर्ण निश्चय है कि मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ, ऐसा ये चैप्टर आते आते, मतलब कौन सा, छठा चैप्टर आते आते ये दृढ़ निश्चय कराते हैं ग्रंथकार की, मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ, ऐसा तुम निर्णय करो। और तो कहता है कि भाई लोग तो मुझे पागल कहते हैं, वो लोग मुझे अनेक तरह की गालियां देते हैं, तो क्या करूं? क्योंकि दें तो दें, वो जाने, तुम तो अपना काम करो, ऐसा भाव यहाँ पर है। पूर्ण निश्चय, मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय कि मैं शुद्ध चित स्वरूपी हूँ। दूसरे मोही लोग जो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, वो मोक्ष मार्ग को नहीं समझ रहे हैं, आत्मा के वैभव को नहीं समझ रहे हैं, और वो संसार की बातें ही जानते हैं, और इसलिए संसार का लॉजिक ही जीव को, अ, जीवों के लिए कहते रहते हैं। अभी जो बात की उसको थोड़ा सा विस्तार से कहते हैं यहाँ पर, कि मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ, ऐसा पूर्ण निश्चय हो जाने से जब मैं उसकी प्राप्ति के लिए उपाय करता हूँ, तो यही कृत्यों से संबंध छोड़ देता हूँ। सांसारिक, यही कृत्य मतलब सांसारिक काम, सांसारिक कार्यों से संबंध तोड़ने लगता है, क्योंकि उसको शुद्ध चिद्र की, शुद्ध आत्मा की इतनी प्रीति हो गई है कि संसारिक कामों में उसका मन नहीं लगता है। वो आत्मा के बातें में, आत्मा का ध्यान करने में दृढ़ संकल्पी हो गया है। उस समय बहुत से मनुष्य मुझे उदासीन जान पागल कहते हैं, ठीक है, अनेक तरह के। पहले मूल जो बात कही थी अर्थ में, पहले गालियां दी और लास्ट में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ,
मैं चित स्वरूप हूँ। इसमें पहले निर्णय दोहराया है कि मैं चित स्वरूप हूँ, ऐसा जब निर्णय हो जाए तब फिर वो गालियां वालियां कुछ असर नहीं करती। अनेक प्रकार के बुरे शब्द या जो भी मुझे कोई कहता है, मुझे वो असर नहीं करते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो पागल है। वो सोच रहे हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैंने तो निर्णय पूर्वक, बुद्धिपूर्वक, आत्मा की बात को समझ करके, जिनवाणी के आधार से ये निर्णय किया कि वो पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। उस समय बहुत से मनुष्य मुझे उदासीन जान पागल कहते हैं। ठीक है, पागल यही की भाषा प्रयोग कर रहा हूं मैं। पागल कहते हैं। कोई कहता है इस पर खोटे ग्रहों ने कोप किया है, देखे इसके ग्रह दशा ठीक नहीं है। उसका हम तो जानते नहीं, राहु केतु कुछ ऐसा गड़बड़, ग्रहों का गड़बड़ है, इसलिए उसको किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं, कहते रहते हैं। बहुत से कहते हैं कि किसी पिशाच की झपट में आ गया, नहीं कोई भूत प्रेत उसको लग गया है, और इसीलिए वो ऐसी बातें करता रहता है। वो वहां गया था ना तो वहां लग गया होगा, ऐसा लोग बातें करते रहते हैं। नदी किनारे जाता है, एकांत में बैठता है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा था, छत पर अकेला बैठा हुआ देखा था, तो शायद भूत प्रेत लग गया होगा, ऐसा उसकी झपट में आ गया, ऐसा बोलते हैं। अनेक कहते हैं कि इसे कुछ रोग हो गया है, कि इसको तो कोई बीमारी लग गई है, और इसलिए वही बोलता रहता है, मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि परिचय से सहते ये व्याकुल हो गया, बहुत कष्ट सहे इसने जीवन में, और अभी आत्मा की साधना के लिए बहुत कष्ट सहन कर रहा है, और इसलिए अब वो व्याकुल हो गया है, परेशान हो गया है, और अब इससे होता नहीं, इसलिए कुछ भी बोल देता है। और कहता है अजी वो बुढ़ा हो गया है, ये बुढ़ा हो गया है, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वृद्धि, उम्र हो तो बुद्ध, नहीं, बुढ़ा हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। किसी के होता भी है, देखने में भी आता है, लेकिन ये तो अज्ञानी जीव जो है वो दूसरों को ऐसा ही कहता है कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, और वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा है। बूढ़ा व्यक्ति भी दूसरे बूढ़े को ऐसा ही बोलेगा कि वो बूढ़ा हो गया है, क्योंकि वो खुद भी बूढ़ा है। खैर, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और दूसरा कहता है कि अभी इसकी मृत्यु समीप आ गई, देखिए अब इसका मरण नजदीक है, इसलिए वो मरण का विचार कर किसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है, और इसलिए कुछ विकृति, कुछ विकार हो गया है। और अनेक कहते हैं कि ये व्यर्थ है, मुंह उठाए घूमता फिरता रहता, देखिए अपने आप को क्या समझता है, मुंह फुला है, मतलब जगत के प्रति उदासीन होता हुआ घूमता फिरता रहता है। अब देखिए लाइन बहुत सुंदर है। परंतु ऐसा कहने से मेरा कोई नुकसान नहीं होता। मेरे चित स्वरूप आत्मा का, मेरे चित स्वरूप भाव का, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे भाव का जरा भी नुकसान नहीं होता। कहने दो जो कहते हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो अपने आप को शुद्ध चित भाव से, शुद्ध चित रूप के भाव से दूर कर रहे हैं। मेरा बिगाड़ तो जरा भी नहीं होता। वो गालियां दे करके अपने आप ही अपने को शुद्ध आत्मा से दूर कर रहे हैं, और संसार मार्गों को बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर। ऐसा कहने से मेरा कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नुकसान नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये मनुष्य अज्ञानी, उन्होंने समझा ही नहीं है, उन्होंने शास्त्र की महिमा नहीं की है, जीवन में क्या करना चाहिए वो कभी विचारा नहीं है। अनंत काल से मैं संसार में क्यों हूँ, ऐसा कभी विचारा नहीं है। और इसलिए जो ज्ञानी है, जो शुद्ध चित रूप को जानने वाला है, वो दूसरों को पागल कहता है। जो शुद्ध चित रूप को नहीं जानते, वो शुद्ध चित रूप को जानने वाले को पागल कहता है। तो इस तरह से संसार में दोनों प्रकार की बातें मिलती हैं। हमें तो शुद्ध चिद्र का निर्णय करके अपने आप को दूसरे लोग जो अनेक प्रकार की बातें करते हैं उससे अपने आप को दूर रहना चाहिए, दूर रखना चाहिए, और कभी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। उससे तो मेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि ये मनुष्य अज्ञानी है। हित अहित को जरा भी ना पहचान, उन्होंने पहचाना नहीं है कि जीव का हित किसमें है और जीव का अहित किसमें है। मुझे तो इस बात का पूर्ण निश्चय है, और मैंने तो निर्णय कर लिया, जिनवाणी के आधार से, भगवान के उपदेश के आधार से, शास्त्र ज्ञान के आधार से, मैंने तो पूर्ण निश्चय कर लिया है कि मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। और मैं शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, उसका स्मरण, चिंतन, मनन और ध्यान मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगा, और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कोई मोक्ष प्राप्ति का रीत नहीं है, तरकीब नहीं है, दूसरी है तो यही इसी के लिए है। व्रत तप इत्यादि जो हैं तो इसी की साधना के लिए हैं, कि मैं शुद्ध चित रूप की साधना निश्चलता होकर के करूं। इससे
इस जीव को ये निर्णय करना बहुत जरूरी है कि मैं शांति पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, निश्चल मतलब दृढ़ता पूर्वक शुद्ध चेतन स्वरूप का विचार कर सकूं। एक श्लोक और लेते हैं। भेद विज्ञान हो जाने पर यह जगत कैसा लगने लगता है। शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हो जाए, भेद ज्ञान से समझ गया कि मैं तो एक शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूँ, और ये सारा जगत ऐसे ही अज्ञान के कारण अनंत संसार में अनंत आत्माएं घूमती रहती हैं, और जो शुद्ध शुद्ध चित्त स्वरूप का ध्यान करता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है और भेद ज्ञान हो गया है कि शुद्ध चिद्रूप ही ध्यान योग्य है, अन्य कोई बात ध्यान के योग्य नहीं है, ऐसा जिसका निर्णय हुआ, वो जीव क्या विचारता है। भेदज्ञ मन में लगे सब, शुद्धात्म दृष्टिहीन जग, उन्मत्त भ्रांति युक्त अंधा, दिग विमूढ़ी बालवत, हो सुप्त मूर्छित जल प्रवाह, बहे पराधीन बावला, मोह धूर्त से व्याकुल सतत, सेवक बना पीड़ित महा। एक दो अच्छे उदाहरण दिए हैं कि जिस समय स्व और पद का भेद विज्ञान हो जाता है। एक दिन किसी ने प्रश्न भी किया था वेद विज्ञान पर, तो वो यहाँ पर एकदम क्लियर आया। देखिए कि जिस समय स्व और पर का भेद विज्ञान हो जाता है, उस समय शुद्धात्म दृष्टि से रहित यह जगत चित्त में ऐसा जान पड़ने लगता है कि मानो उन्मत्त और भ्रांत है। जिस दिन मैं शुद्धात्मा हूं ये बात समझ में आ गई, तो हमको दिखेगा कि सारा जगत शुद्धात्म तत्व को नहीं जानता है, और इसके कारण ये उन्मत्त है, ये भ्रांति वाला है, ये पागल है। इसके दोनों नेत्र बंद हो गए, वो देख ही नहीं रहा है। वो देख ही नहीं रहा है कि आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा के अलावा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो सोचता कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा करके कर्तव्य क्या, कर्ता भाव से पीड़ित होकर के वो कुछ करने की बात सोचता है। उसके दोनों नेत्र वो देख ही नहीं रहा है, वो आत्मा को देखने को तैयार ही नहीं है। संसार उसको दिखता है, आत्मा उसको दिख उसकी दृष्टि में। वैसे तो आत्मा नहीं दिखेगी, लेकिन दृष्टि का ना, उस शुद्धात्मा दृष्टि, शुद्धात्मा दृष्टि मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा भाव अनुभव होगा तब होगा। लेकिन पहले से दृष्टि तो पैदा हो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, फिर बाद में अनुभव भी होगा और उसमें लीन भी हो जाएगा। शुद्धात्मा की दृष्टि वो सम्यक दर्शन, शुद्धात्मा का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और शुद्धात्मा में लीनता वो सम्यक चारित्र। तो इस तरह से शुद्धात्मा की दृष्टि की बात कही यहाँ पर। दोनों नेत्र बंद हो गए, अंधा हो गया, सम्यक दृष्टि नहीं है तो अंधा ही है। यह दिग्विमूढ़ हो गया, दिशा भ्रमित हो गया है, कहाँ जाना है उसको मालूम नहीं है। गाढ़ निद्रा में सो रहा है, संसार में ऐसे ही सो रहा है, पता नहीं गाढ़ निद्रा में पड़ा हुआ है, जरा भी होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ ये मानने को तैयार नहीं है, और जगत के पदार्थों में मोह करके अ, अपने आप को गाढ़ निद्रा में सुला रहा है। मन रहित असेनी मूर्छों से बेहोश, मूर्छा से बेहोश, मन रहित, वैसे मन सहित है, लेकिन वो मन रहित हो गया, असैनी जैसा हो गया है। असैनी क्या, जीव जैसा हो गया है, असंगी पंचेंद्रिय जैसा हो गया है, या और भी नीचे वाले जीव जिनके मन नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो गया है। और क्या बहुत अच्छा लाइन आ गया, मन रहित असेनी मूर्छा से बेहोश, और जल के प्रवाह में बहा चला जा रहा, जैसे कोई पानी में डूब गया हो, अब सुध बुध खो बैठा है, बेहोश हो गया है पानी पी पी कर, फिर वो बॉडी जो है, मृत बॉडी पानी में प्रवाह में निरंतर बहती चली जाती है। ऐसे ही हम लोग शुद्ध आत्मा के ज्ञान के बिना मूर्छा में असेनी जीव की तरह गाढ़ निद्रा में सोए हुए पानी के बहाव में, जल के बहाव में बहे जा रहे हैं। अनंत संसार, अनंत काल बह रहा है, हर क्षण समय गुजर रहा है, उस काल के प्रवाह में हम बह जा रहे हैं। बालक के समान अज्ञानी, और मालूम नहीं कि कहाँ किस प्रकार की जीव की दशा हो रही है। मोह रूपी धूर्तों ने व्याकुल बना दिया। देखिए इस मोह ने ऐसा पागल कर दिया कि वो बेहोश होकर, ऊपर वाली बात, मोह के कारण बेहोश होकर के जल के प्रवाह में बहता जा रहा है। संसार जो करता वो हमें करना है, तो संसार के प्रवाह में ही बह रहा ना, तो शुद्ध चेतन स्वरूप की दृष्टि कैसे पैदा होगी। इसलिए उससे अलग हट करके विचार करना पड़ेगा। बावला और अपना सेवक बना दिया है। यदि शुद्धात्म दृष्टि से देखा जाए
तो वास्तव में ये जगत उन्मत्त, भ्रांत, मूर्छित, सुप्त और आकुलित आदि है। और भेद ज्ञान होने पर ऐसा ही भाषण लगता है, सो ठीक है। क्योंकि भेद विज्ञानी का लक्ष्य शुद्ध चिद्रूप की ओर जाना है। और संसार का जीव, संसारी जीव, अपने अभिष्ट जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। तो दोनों में विरोध है। बस ये विरोधाभास है दोनों में। इसलिए भेद ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि जिसको शुद्ध आत्मा की दृष्टि नहीं है, वो जगत में अपनी जो चीज को अच्छी लगती है वो करना चाहिए। लोग कहते भी हैं जो आपको अपने को अच्छा लगे वो करना चाहिए। बच्चों को कहते भी हैं तुमको जो अच्छा लगे वो करो। करियर बनाने की बात आती है, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। शादी ब्याह की बात आती है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ऐसा अच्छा लगे तो संसारी है वो तो। मैं शुद्ध चित्त स्वरूप हूँ, ऐसा तो दृढ़ता पूर्वक, निर्णय पूर्वक जीव को विचार करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो दोनों आपस में विरोधी बातें हैं। इसलिए भेद विज्ञानी को संसार की स्थिति अवश्य ही विपरीत जान पड़ती है। इसलिए जो 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 भी भेद विज्ञान करता है, उसको ये संसार की जो गाड़ी है वो विपरीत दिशा में जा रही है। प्रवाह की तरह, जल के प्रवाह की तरह मूर्छित होकर के डेड बॉडी जैसे उसमें बहती जाती है, वैसे ये मूर्छित होता हुआ अनंत काल से मुर्दे की तरह संसार सागर में बह रहा है। उसको ख्याल में नहीं है। तो हमें ये सब सिद्ध चिद्रूप की बात सुनने को मिल रही है। तो हम जागृत रहें और बेहोश न हो, और जागृत होकर के संसार सागर को पार करके मोक्ष की प्राप्ति करें। इस बात से आज अभी यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ वेरी जी। मच। मुझे सबर जी से कहना है कि मेरे पास तत्वज्ञान तरंगिनी की 2 प्रतियां हैं। किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए। मैं ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक। सर, एक हम्म। छोटा सा सिली डाउट है। एक हम्म। जगह यहाँ पर दिया था कि वो सजीव और निर्जीव शुभ हम्म। कार्यों में लगता है, शुभ भावों में हाँ। लगता है। शुभ हाँ। भाव नहीं, शुभ कार्यों में। तो हाँ वहां शुभ अशुभ है। को क्यों छोड़ दिया सर? वो अशुभ ही है ना, दोनों अशुभ ही थे। शुद्धात्मा की शुभ। दृष्टि से तो वो अशुभ है। पर पदार्थ संबंधी जो भाव हैं वो हाँ। सब ये पे, सब अशुभ है। पेज नंबर 85 पर सर। हाँ लेते हैं अतिशय एक मिनट। मोही होकर मैंने, पेज नंबर हाँ। 85, हाँ मैंने थोड़ा क्लोज मैंने कर दिया। सजीव अजीब शुभ द्रव्यों में प्रीति की। तो हाँ वहां सजी। अशुभ को पहले आगे पीछे ले लिया है इसलिए। हाँ ठीक है सर। सजीव मतलब कि आप समझ गए ना, जो मनुष्य इत्यादि में भी अच्छा बुरा करता रहता है, और अजीब ठीक। पदार्थों में भी। और मैंने हाँ मैंने इसके बोलिए। 2 अर्थ ऐसे निकाले सर हाँ कि जी। हाँ। कोई भी जीव कोई भी द्रव्य का भोग करता है तो वो उसको शुभ मानता है, भले ही वो अशुभ हो। हाँ। हाँ जैसे कोई बराबर। कोयले की खान में काम कर रहा है या हाँ लेदर का हाँ काम कर रहा है, मीट बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री का काम कर रहा है, वो उसको शुभ ही मानता है। हाँ हाँ बिल्कुल बराबर। भले ही वो अशुभ होगा, लेकिन उसकी उसके दृष्टि में लिए तो शुभ है। वो, उसकी दृष्टि हाँ। में वो शुभ है, इसलिए वो काम को हाँ करता रहता है। बराबर, पैसा कमाने की जिसकी दृष्टि है तो हाँ। उसका अच्छा ही मानता है। हाँ। हम्म। अच्छा मानता है इसीलिए वो काम को वो करता करता है। है। बिल्कुल सही बात। इसलिए वहां पर अशुभ को छोड़ के शुभ पर ध्यान दिया। और हम्म। दूसरा कारण मुझे ये लगा कि ज्यादा समय जीव स्वर्ग जाता है 2000 सागर में, तो शुभ हम्म। भाव ही ज्यादा करता है सजीव अजीव के हाँ प्रति। शुभ भाव बराबर। ज्यादा करता है, शुभ द्रव्यों में ज्यादा जाता है या शुभ भाव ज्यादा करता है, हाँ इसलिए वैसा मेरे को बराबर। ख्याल आया। हाँ, आप और उसी आगे को धर्म बताना। मान ले। बराबर है, हाँ। उसी को फिर धर्म मान बैठता है और इस तरह से चलता रहता है, धारा में बहता रहता है ऐसा करके। हाँ। उनको शुभ मानता है तभी उनसे गाढ़ा प्रेम करता है सर। हाँ हाँ। अशुभ मानेगा तो निवृत्त हो जाएगा उनसे। हाँ नहीं नहीं, तब तो नहीं करेगा, बराबर आपकी बात बिल्कुल सही। थैंक यू सर। आप बताइए सर और हम्म। कुछ है? नहीं बराबर।
और किसी को कुछ कहना? वही जबरदस्त लिखा है कि आज तक हमने नहीं, हाँ, नहीं किया बिल्कुल। इधर का ओरिएंटेशन हुआ ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। सर आपके मैसेज का जवाब मैं थोड़ा बाद में देती हूँ सर, घर पे गेस्ट है सर, हाँ हाँ, कोई तो बात। आपने भेजा है तो थोड़ा टाइम हाँ टाइम हाँ, लगेगा देखने के ठीक, लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना? समाप्त करते हैं। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलिए। शुद्ध चिद रूपो अहम, 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 शुद्ध चिद रूपो अहम। शुद्ध चिद रूपो अहम। जय जिनेन्द्र। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र सर। जय हाँ जी, हिंद। जय जिनेन्द्र।